नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम को कोर्ट ने समन जारी किया है। दरअसल एयरसेल मैक्सिस मामले में ये समन जो है कोर्ट की ओर से इन्हें जारी किया गया है। मुश्किलें लगातार पी चिदम्बरम की बढ़ती नजर आ रही हैं। पूरा मामला जो है वो 305 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि लगातार पी चिदम्बरम और उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम के लिए मुश्किलें इस पूरे घोटाले में बढ़ रही हैं। दरअसल ईडी और सीबीआई की ओर से एक चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दायर की गई थी, जिसके बाद अब कोर्ट ने इन्हें समन भेजा है। साथ ही इस मामले से जुड़े दूसरे लोगों को भी कोर्ट ने समन भेजा है। पूछताछ उनसे जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में होगी। आपको ये बता दें कि दरअसल कीर्ति चिदम्बरम जो कि पूर्व गृह मंत्री यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे हैं, पी चिदम्बरम उनके बेटे हैं और उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम एयरसेल मैक्सिस समझौते और साथ ही विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपए का विदेशी कोष प्राप्त करने की मंजूरी दिलाने से जुड़े कई आपराधिक मामलों का फिलहाल सामना कर रहे हैं। ये विदेशी कोष उनके पिता पी चिदम्बरम के गृह मंत्री रहते हुए प्राप्त किया गया है। ये भी खुलासा ईडी और सीबीआई की जांच में हुआ है और इस पूरे मामले में ही फिलहाल पी चिदम्बरम और उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम फंसे हुए हैं। आपको बता दें ये पूरा मामला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन अब उन्होंने पी चिदम्बरम और उनके बेटे साथ ही तमाम दूसरे लोग हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, उन्हें समन जारी किया है। अब 20 दिसंबर को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। लेकिन किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जब सरकार देश में रही और खुद कितने बड़े घोटाले कितने बड़े पैमाने पर किए गए, ये लगातार खुलासे होते रहे हैं। फिर चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम घोटाला हो या फिर इसके अलावा कोयला घोटाला, ये जो गृह मंत्री रहते हुए पी चिदम्बरम ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। इसी पूरे मामले में फिलहाल अब कोर्ट ने एक तरीके से पी चिदम्बरम और उनके परिवार पर शिकंजा कस लिया है। आपको बता दें जो आईएनएक्स मीडिया केस है उसमें पी चिदम्बरम और उनके बेटे फंसे हुए हैं। सीबीआई ने मीडिया कंपनी आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ 15 मई 2017 को एक एफआईआर दर्ज की थी। आईएनएक्स मीडिया ग्रुप पर आरोप ये है कि 305 करोड़ रुपए के विदेशी फंड लेने के लिए कंपनी ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी एफआईपीबी की मंजूरी में कई तरह की अनियमितताएं बरती थी। और एक जांच में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि दरअसल साल 2007 के दौरान कंपनी को निवेश की मंजूरी दी गई थी जब पी चिदम्बरम जो है वो वित्त मंत्री थे। तो ये पूरा मामला है जिसमें फिलहाल पी चिदम्बरम और उनके बेटे पर शिकंजा कसा जा रहा है। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां लगातार जांच कर रही है। और आपको बता दें इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सोमवार को जो फैसला था वो सुरक्षित रखा गया था कोर्ट की तरफ से, लेकिन आज समन जो है वो जारी किया गया है। तो जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ेंगी। पी चिदम्बरम और उनके बेटे की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा घोटाला है 305 करोड़ रुपए का। और किस तरीके से यूपीए सरकार में जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री रहे और उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, पद का दुरुपयोग किया, अपने परिवार अपने बेटे को फायदा पहुंचाया, ये बड़ा छानबीन जो है इस पूरे मामले में सीबीआई और ईडी कर चुकी है। तो फिलहाल यही पूरा मामला है जिसपे केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई की रडार पर हैं पी चिदम्बरम और उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम। इसके अलावा भी इस पूरे मामले से जुड़े कई लोगों पर ईडी और सीबीआई ने शिकंजा कसा है। पूछताछ भी इस पूरे मामले में देश के पूर्व वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम से हो चुकी है। तो मुश्किलें लगातार उनकी बढ़ रही हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर सवाल उठाती है कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, बीजेपी लगातार फैसले ले रही है जो देश हित में नहीं है, तमाम घोटाले के आरोप उन पर लगाए गए हैं। फिर चाहे वो राफेल डील की बात हो या तमाम दूसरे घोटाले हो जिसमें कांग्रेस पार्टी खुद बेनकाब हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर राहुल गांधी खुद बेनकाब होते नजर आए हैं। तो खुद कितने बड़े घोटाले यूपीए सरकार में हुए हैं उसकी पूरी लिस्ट अगर खंगाली जाए तो जाहिर तौर पर एक घोटालों वाली सरकार जो है वो देश में रही है। लेकिन अब
चूंकि बीजेपी को घेरना है, इसलिए तमाम सवाल जो हैं वो प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की ओर से हर रोज उठाए जाते हैं। इतना ही नहीं, पी चिदम्बरम भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर उन्होंने घोटाले किए हैं और उस पूरे मामले में 2017 में एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद से लगातार मुश्किलें पी चिदम्बरम की बढ़ रही हैं और पी चिदम्बरम लगातार सरकार पर हमलावर नजर आते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब पी चिदम्बरम की ओर से देश हित में लिए गए तमाम फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं। अगर बात राम मंदिर की जाए तो राम मंदिर पर अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तो उस पर भी पी चिदम्बरम दरअसल नाराजगी व्यक्त करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही फैसला सुना दिया हो और सबने मान लिया हो, लेकिन ये फैसला मान्य नहीं है उनकी नजरों में। तो ये लगातार उनके बयानों में देखने को मिला है कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ वो लगातार बोलते हैं। ईडी, सीबीआई और तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सरकार कर रही है। राजनीतिक बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से अक्सर देखी गई है। फिर चाहे बात कांग्रेस पार्टी की जाए या शिवसेना एनसीपी की जाए, जिन तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जिन नेताओं पर ये जांच की है, जो जांच लगातार चल रही है, उसको लेकर इस तरीके की ही बयानबाजी देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल ये बड़ा घोटाला है, 305 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला है, जिसमें पी चिदम्बरम और उनके बेटे फंसे हुए हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने दरअसल विदेशी कोष जो है वो अपने बेटे को दिलाया और किस तरीके से ये बड़े घोटाले हुए, उसमें फिलहाल मुश्किलें बढ़ रही हैं और जवाब अब पी चिदम्बरम और उनके बेटे को कोर्ट में देना होगा। ईडी और सीबीआई की रडार पर हैं ये दोनों, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट लगातार इस बात को लेकर देखने को मिल रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां पी चिदम्बरम और तमाम दूसरे नेताओं पर जिस तरीके से शिकंजा कस रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है। लेकिन बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि यूपीए सरकार में बड़े घोटाले हुए हैं, जिसका पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये एक घोटाले में बड़ी कार्रवाई जो है वो ईडी और सीबीआई ने की है। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है और उस चार्जशीट के आधार पर ही अब कोर्ट ने पी चिदम्बरम और उनके बेटे को समन जारी किया है, जिस मामले में अब 20 दिसंबर को सुनवाई दोबारा कोर्ट में होगी। लेकिन क्या पूछताछ पी चिदम्बरम से होगी, क्या समन का जवाब वो देंगे, इसका इंतजार रहेगा, क्योंकि पहले भी ये देखने को मिला है कि किस तरीके से पूछताछ के लिए भी वो नहीं पहुंचे हैं, सवालों के जवाब उनकी तरफ से नहीं दिए गए हैं। लेकिन एक बार फिर से कोशिश यही है कि पी चिदम्बरम और उनके बेटे पर शिकंजा कसा जाए। ये पूरा जो कई करोड़ रुपए का घोटाला है, इसमें आखिर किस तरीके से पद का दुरुपयोग किया गया है, क्यों किया गया है, किसे फायदा पहुंचाया गया है, ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल कोर्ट भी जानना चाहती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।